कहानी की शुरुआत में हमें एक मैंगली नाम की लड़की को दिखाया जाता है जिस पर एक डीमन हावी हो चुका होता है और वो पूरी तरह उसके कब्जे में होती है। इसीलिए उसके घर वालों ने उसे बेड से बांध के रखा होता है। मैंगली के घर वाले उस डीमन से मैंगली को बचाने के लिए एक फादर को घर बुलाते हैं। फादर मैंगली के घर वालों को बाहर रुकने को बोलकर खुद मैंगली और डीमन के साथ कमरे में बंद हो जाते हैं। अब फादर उस कमरे में एक कैमरा लगा देते हैं और मैंगली के अंदर से उस डीमन को बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। वो डीमन फादर को बहकाने के लिए उसे सेड्यूस करने लगता है, लेकिन फादर कंटिन्यू मंत्र पढ़ते रहते हैं। इसी बीच हमें पता चलता है कि फादर मैंगली से प्यार करते हैं और ये बात उस डीमन को भी पता होती है। इसीलिए वो डीमन फादर को बहकाने के लिए उसे फिर से सेड्यूस करने लगता है, लेकिन फादर खुद पर कंट्रोल करते हैं और मंत्र पढ़ना जारी रखते हैं। वो डीमन फादर को डिस्ट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन फादर अपने मंत्र पढ़ते रहते हैं और तभी अचानक से मैंगली बेहोश हो जाती है। अब फादर मैंगली को चेक करने जाते हैं और उन्हें लगता है कि अब मैंगली ठीक हो चुकी है। तभी मैंगली होश में आती है और उन्हें किस करने लगती है और फादर भी उसके साथ रोमांस करने लगते हैं और ये पूरा मोमेंट कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। जिसके बाद हमें 18 साल बाद की आगे की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर एक गार्ड जेल में बंद कैदियों को खाना दे रहा था और जब वो एक रूम में खाने की प्लेट निकालने के लिए जाता है तो उस रूम का कैदी उसकी उंगलियों को काट लेता है। इसके बाद हमें फादर पीटर को दिखाया जाता है, जिसको अभी भी उनकी गलती का गिल्ट होता है जो 18 साल पहले उन्होंने मैंगली के साथ की थी। फादर अपने गुनाहों को कबूल करके अपने मन को हल्का करने के लिए सबसे सीनियर फादर के पास जाते हैं और 18 साल पहले उन्होंने जो गलती की थी उसका वीडियो रिकॉर्डिंग फादर को देने की सोचते हैं, लेकिन वो कुछ बोल पाते उसके पहले ही सीनियर फादर पीटर को बहुत सारा फंड का पैसा दे देते हैं, जिसे दिखाने के बाद पीटर उस वीडियो को अपने पास रख लेते हैं और उस फंड से पीटर फादर अपने सर्च के बच्चों के लिए बहुत सारा सामान ले जाते हैं। रात में पीटर फादर को जेल से एक कॉल आता है जिसमें एक गार्ड फादर को बताता है कि हमारे एक कैदी की हालत बहुत खराब है, जिसे किसी डॉक्टर की नहीं बल्कि आपकी जरूरत है। अगली सुबह हम देखते हैं कि फादर उस जेल में चले जाते हैं जहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक बहुत बुरी आत्मा की बस में थी और उसने एक लड़की को फांसी पर चढ़ा दिया था, जिसकी वजह से उसे जेल हुई थी। अब वो लड़की फादर से मिलने के बाद उनसे कहती है कि हम पहले भी मिल चुके हैं। ये डीमन भी वैसे ही उठपटांग हरकतें कर रहा था जैसे 18 साल पहले मैंगनी कर रही थी। फादर उसकी हरकतों को देखने के बाद फौरन उस जेल से बाहर निकल आते हैं और उन ऑफिसर से कहते हैं कि मैंने शरीर से बाहर निकालने का काम 18 साल पहले ही बंद कर दिया होता है और मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूँ। तभी मैंगनी वहाँ पर आ जाती है और वो फादर पीटर से कहते हैं कि आपको मदद करनी ही पड़ेगी क्योंकि वो लड़की आपकी और मेरी बेटी है। दरअसल पीटर मैंगली के शरीर से उस डीमन को बाहर निकल रहे थे, तब वो डीमन मैंगली के शरीर से निकलकर फादर के शरीर में घुस गया था और उसने फादर को अपने बस में करके मैंगली के साथ सेक्स किया, जिसके बाद मैंगनी प्रेग्नेंट हो गई और अगले दिन मैंगनी ने किसी से कुछ कहे बिना ही शहर छोड़ दिया था। थोड़े टाइम बाद उसने फादर के बच्चे को जन्म दिया। मैंगली फादर से कहते हैं कि तुम्हें हमारे बच्चे को बचाना ही होगा। इसके बाद फादर अपने 18 साल पहले की गई गलती की माफी मैंगली से मांगते हैं तो मैंगली भी उन्हें माफ कर देती है। फादर अपनी बेटी को बचाने के लिए अपने सीनियर फादर माइकल के पास जाते हैं और सारी बात उन्हें बताते हैं, लेकिन फादर पीटर ये नहीं बता पाते हैं कि उनकी ही बेटी है। फादर एक्सोर्सिज्म वाले वीडियो टेप को भी जला देते हैं और अगले दिन एक्सोर्सिज्म को शुरू करने का फैसला करते हैं। फादर माइकल पीटर से कहते हैं कि ये काम हमें बहुत ध्यान से करना होगा वरना इस काम में हमारी जान भी जा सकती है। अब पूरी तैयारी करने के बाद फादर पीटर और माइकल जेल के अंदर जाते हैं और सारे स्टाफ को बाहर निकल देते हैं। एक डॉक्टर उनका साथ दे रहे थे, लेकिन तभी वहाँ बिजली चली जाती है। डॉक्टर जब चेक करने जाते हैं तो उन्हें पुलिस ऑफिसर की डेड बॉडी बहुत ही बुरी हालत में मिलती है, जिससे डरकर वो फादर को आवाज लगाने लगते हैं। तभी इस पर वो उन्हें दिखाई देती है। वो इस पर इंजेक्शन लगाकर बेहोश करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस पर हमला कर देती है। डॉक्टर की आवाज सुनकर दोनों फादर जब वहाँ पर आते हैं तो देखते हैं कि डॉक्टर बहुत बुरी हालत में होता है। वो फादर को वहाँ से भाग जाने के लिए कहता है। इसी दौरान वहाँ पर बहुत सारे शैतान आ जाते हैं। दरअसल जेल में जितने भी कैदी थे इस पर के अंदर के डीमन ने उन्हें आजाद करके अपने वश में कर लिया था। दोनों फादर शैतानों को वहाँ से भगाने के लिए मंत्र पढ़ने लगते हैं। फादर माइकल के आगे के शैतान तो उनके मंत्र पढ़ने से तड़प रहे थे, लेकिन फादर पीटर के मंत्रों का इस पर कोई असर नहीं हो रहा था। शैतानों के ज्यादा हावी हो जाने से फादर पीटर फादर माइकल को ले जाके जेल के किचन में समझाते हैं। फादर माइकल पीटर पर बहुत गुस्सा करने लगते हैं और पीटर से पूछते हैं कि आखिर तुमने ऐसा कौन सा काम किया है जिनसे तुम्हारे मंत्र उस शैतानों पर काम नहीं कर रहे हैं। जिसके बाद पीटर फादर माइकल को 18 साल पहले की गलती के बारे में बताते हैं। फादर माइकल का ज्यादा खून बह गया था और वो मरने ही वाले थे। उसके बाद फादर माइकल पीटर को बताते हैं कि तुम शैतानों के साथ कोई भी सौदा मत करना, नहीं तो वो तुम पर हावी हो जाएगा। जिसके बाद वो मर जाते हैं और फादर पीटर अपने आप को दूसरे कमरे में बंद कर लेते हैं और वो फोन निकाल कर अपने 18 साल पहले की गई गलतियों को रिकॉर्ड करने लगते हैं। इसके बाद वो उस वीडियो को अपने लीडर को सेंड कर देते हैं। वीडियो को सेंड करने के बाद फादर वहाँ से बाहर आते हैं और इस बार उनके सारे मंत्र
मंत्र काम करने लगते हैं, क्योंकि गॉड ने उन्हें माफ करके उनकी शक्तियाँ उन्हें लौटा दी थी। इस पर पीछे से फादर पीटर पर हमला करके उन्हें बेहोश कर देती है, और जब फादर पीटर होश में आते हैं तो वो ढेर सारी चेनों से बंधे हुए होते हैं और इस पर उन पर एक एक्सोर्सिज्म कर रही होती है। और फादर पीटर उस डिमन से कहते हैं कि मेरी बेटी को छोड़ दो। फादर उसे गॉड के नाम पर उसकी बेटी को छोड़ने को कहते हैं। इस पर डिमन फादर को कहता है कि मैंने तुम्हारी बेटी को छोड़ दिया तो तुम्हारे चर्च के बच्चे नहीं बचेंगे और तुम्हें अपनी बेटी और उन अनाथ बच्चों में से किसी एक को चुनना होगा। फादर उस डिमन से कहते हैं कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, और आखिर तुम चाहते क्या हो और तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। जिस पर वो डिमन उससे कहता है कि तुम्हें मेरे साथ एक सौदा करना होगा। वो डिमन फादर को कहता है कि मैं तुम्हारी पवित्र आत्मा को चाहता हूँ, तुम अपने अंदर के गुण को निकाल दो, मैं तुम्हारी बेटी और तुम्हारे चर्च को छोड़ दूंगा। फादर को ठीक है बोलते ही इस पर बेहोश हो जाती है, जिसके बाद फादर अपनी बेटी को लेकर बाहर निकलते हैं। थोड़ी देर बाद चर्च के लीडर फादर से आकर कहते हैं तुम्हें गुनाहों का कबूल करना जरूरी था, जैसे ही तुमने कबूल किया वैसे ही गॉड ने तुम्हारी शक्तियों को लौटा दिया, और मैंने भी उस वीडियो को डिलीट कर दिया जो तुमने मुझे भेजी थी। लेकिन फादर पीटर जब लीडर से बात कर रहे थे तब फादर पीटर की आंखें चमकने लगती है, जिसपे वो पूछते हैं कि तुम फादर पीटर के शरीर में क्या कर रहे हो। तभी डिमन उसे कहता है कि फादर पीटर ने उसकी बेटी को बचाने के लिए मुझे अपनी आत्मा सौंप दी है। उसके बाद हमें फादर पीटर की बेटी को दिखाया जाता है, जिसके अंदर गॉड की पवित्र शक्तियाँ आ चुकी थी, और अब फादर पीटर इस शहर को छोड़कर किसी दूसरे शहर में चले जाते हैं। ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस को देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले।